दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पे स्वागत है। आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत चुनाव, नगर इकाई चुनाव, नगर परिषद चुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज इसी कड़ी में हम मेदिनीनगर निगम पहुंचे हैं। हमारे साथ आइए मनोज कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। आप पहले भी यहाँ पे अध्यक्ष पद पे या उपाध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। आप अपने 5 साल के कार्य को कैसे देखते हैं और हारने की गलती क्या थी? हम 2008 में नगर परिषद जब था उस समय हम लोग चुनाव जीते थे और जीतने के बाद फिर महिला सीट हो गया था, तो उस समय हम लोग, और उसके बाद जब निगम हुआ तो उसमें चुनाव लड़े डिप्टी मेयर में, जिसमें हम लोग 400-500 वोट से लूज किए थे चुनाव को। चूक कहाँ हुई थी, भूल कहाँ हुई थी? जो चूक मान के चलिए, जो हमारे पूरे नगर निगम वासियों ने, माताओं बहनों ने, एक जितने लोग दिए 18,000 वोट आया था और विश्वास के साथ उसी जहाँ पे हम लोगों को कमी बेसी हुआ कि नहीं, यहाँ पे हमारा कमी था या हम जहाँ पे मिल नहीं पाए थे, चाहे जो भी हम लोग उस क्षेत्र में कोई भी काम या अपने स्तर से लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए थे। इस बार हम लोग 5 साल हारने के बाद भी हम लोग हमेशा लगे रहे और हर एक अपने स्तर से जितना भी काम मदद हो सका हर एक जगह हम लोग उपलब्ध कराए हैं। बहुत सा जितना चापाकल खराब है हम लोग को जानकारी में आया, हम लोग उसको बनाने का काम हमेशा किए। क्षेत्र में लगातार घूम रहे होंगे तो जनता की समस्याएं क्या क्या लग रही? जनता आपसे क्या बता रही कि मनोज जी हमारे ये समस्या वो समस्या है? देखिए, इस 5 साल में नगर निगम जो भी प्रतिनिधि हुए उनका हमारा कोई ये अथी नहीं करना है उनके प्रति किसी भी। यहाँ पे जितने भी नया नगर निगम क्षेत्र नगर परिषद से बना उसमें बहुत ही कम विकास हुआ, विकास नाम के मात्र हुआ। कहीं भी रोड नाली का देखा जाए तो हम लोग जिस तरह से घूम रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो एक शिकायत है यही है कि हमारे जो निगम क्षेत्र नया बना उसमें कोई विकास का काम नहीं हुआ है और विकास का काम नहीं होने के कारण टैक्स जो हम लोगों से वसूला जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। पहले सुविधा हम लोग को दिया जाता, उसके बाद टैक्स लिया जाता, तो हम लोग को किसी तरह का कोई शिकायत नहीं रहता। आपका मुद्दा क्या है? आप जनता के बीच जाते होंगे तो बताते होंगे कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, हमें ये काम करेंगे, तो क्या मुद्दा क्या आपके पास? हम लोग पूरे निगम क्षेत्र में पानी का बहुत ही बड़ा समस्या है। जो हम लोग एक पिछले बार भी ये वादा था कि पूरे निगम क्षेत्र में अगर हम लोग जीतकर सभी का आशीर्वाद से प्यार से आते हैं तो पूरे निगम क्षेत्र में हम लोग गली गली तक सप्लाई पानी का पाइप बिछाने का काम करेंगे और पूरे नगर निगम क्षेत्र में या देहाती क्षेत्र से नया वार्ड बना हो उसमें हर एक जगह नाली का, रोड का हम लोग पूरा उसको उपलब्ध सारा चीज़ का कराने का पूरा ये रहता और उसके बाद हम लोग टैक्स लेते। अगर आप मान लीजिए कि जीतते हैं तो सर्वप्रथम मेदिनीनगर निगम की ओर से सबसे प्रथम काम कौन सा होगा जो सभी के हित में हो? यहाँ पे सबसे पहले पानी का जो समस्या है वो पूरे या पुराना नया वार्ड हो, पुराना वार्ड हो, सारे जगह, और गवर्नमेंट जो है चापाकल का जो प्रावधान बंद कर दिया है उससे और परेशानी हो रही है कि कोई अगर चाह भी रहा है तो वहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और इसके कारण पानी का बहुत बड़ा समस्या है। और जितना भी विकास का जो हर एक जगह रोड का समस्या, लाइट का समस्या और जितने भी मकान बनते जा रहे हैं कोई भी सुविधा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि जो टैक्स जो लिया जा रहा है उससे हर एक लोग में निराश। अभी जो अध्यक्ष पद पे हैं उनकी कार्यों को आप कैसे देखते हैं और किस रूप में देखते हैं? अब कोई भी प्रतिनिधि है वो अपने स्तर से, अब उनको लगा कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन अब ये जनता ही बताएगी उनको इसका रिजल्ट जब चुनाव होगा तो कितना हम। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो आपको लगता होगा ना कि हाँ इन्होंने कितना विकास किया। आपको क्या लगता है 10 में से कितना नंबर दीजिएगा?
अब वो खुद घूमकर देखेंगे। बहुत लोगों का ये भी शिकायत है कि हमारे बीच में 5 साल में जो भी प्रतिनिधि जीते वो हमारे बीच में कभी नहीं आए, और जब वो नहीं आई हैं तो उनको पता नहीं है कि क्या कमी बेसी है। अगर वो घूमती तो ज़रूर ये चीज़ का एहसास होता, और जनता उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेगी अगर चुनाव में आएंगे तो। आप लगातार देख रहे हैं कि जो मेदिनीनगर का जो नगर निगम है उसमें नए वार्ड को जो शामिल किया गया है उसमें आज भी लोग नली गली और जो लाइट की समस्या है उससे वंचित हैं। आप देख लीजिए 1 नंबर वार्ड सिंगरा है, वहाँ पे जाकर देखिए तो वहाँ की जो खेती करने के लिए जो ज़मीन है उसके लिए भी यहाँ पे तो टैक्स देना पड़ता है। तो आप बताइए कि जनता कितना टैक्स भरेगी? उनको छोटी छोटी समस्या ही नहीं मिल रही है, खाली टैक्स टैक्स ये टैक्स और टैक्स। तो जनता इसे त्राहिमाम है, जनता में भारी आक्रोश है। तो आपको इसके लिए क्या रणनीति है? आप आइएगा तो क्या कीजिएगा इसके लिए? इसके लिए हमारा और जितने भी नए वार्ड हैं सब लोग, तो कितने लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को निगम से हटा दिया जाए। जब कोई किसी तरह का सुविधा नहीं दिया जा रहा है तो टैक्स नहीं का हम लोग ये आज देनदारी का ये नहीं होता। अगर आप अध्यक्ष पद पे जीतते हैं तो आप उन लोग के लिए क्या कीजिएगा? वो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि भैया आप जा रहे हैं ना, तो उनसे सवाल कीजिएगा ना कि हम लोग सिंगरा में रहते हैं और कोई वार्ड में रहते हैं तो हम लोग खेती के लिए ज़मीन है उसके लिए भी हम लोग को टैक्स देना पड़ता है नगर निगम में। आप उनके लिए क्या कीजिएगा? ये हम लोग सबसे पहले या टैक्स हम लोग तभी लेने का हकदार अगर आते हैं तो ये ज़रूर कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि निगम का जो भी लाभ निगम में मिलता है वो हमारे सभी लोगों को, हर एक वार्ड में हमारे सभी माताओं बहनों को मिले। उसके बाद हम लोग स्वेच्छा से उनके इक्से हक से उनसे तब टैक्स लेने का काम करेंगे। यहाँ मेदिनीनगर नगर निगम के कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप जाइए तो आवास के नाम पे और कई भी योजनाओं के नाम पे आपसे पैसा मांगा जाएगा। अगर आपके पास 20,000 10,000 है तो आप दीजिए, आवास लेके घर जाइए। आपके पास क्यों ना बिल्डिंग ही हो, बड़ा सा बिल्डिंग हो, आप उनको पैसा दीजिए तो आपका आवास मिल जाएगा, लेकिन गरीब को आवास नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे अभी हमने वार्ड नंबर 34 में गया था, वहाँ पर एक साहब जी थे, उन्होंने रोकर हम अपनी समस्या को हमारे साथ साझा किया। आप बताइए ये सब जो गरीब हैं उनको आवास नहीं मिल रहा है, तो ये सबको आवास नहीं मिला, पता ना किसको किसको आवास दे दिया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें देखिए आवास का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो ये हर एक जगह शिकायत मिल रही है कि हमसे इतना पैसा मांगा जा रहा है। और किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एकदम आवास का बहुत ही उनको आवश्यकता है। आप इससे वाकिफ हैं कि नहीं कि नाम पे पैसा लिया जाता हो? अब खुद यहाँ के लोग, आपको तो जनता बताती होगी कि नहीं, आप इससे वाकिफ हैं कि हाँ, नहीं? ये जनता बता रही है कि हम लोगों से पैसा का मांग किया जा रहा था, जिसमें हमारा वार्ड में नई लिस्ट में नाम गया। और बहुत ही ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अत्यंत गरीब हैं, जो आवास के लायक हैं, उनको ना दिया गया। जो अभी एक घर में एक यहाँ पे ईश्वरी जी के लड़के थे, सारे उनके लड़के डेथ कर गए और सिर्फ अपने 2 लोग बचे हैं, वाइफ हस्बैंड, और उनका रहने के लिए भी कोई आवास नहीं है। उसके बावजूद भी आज 5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी उनको आवास नहीं दिया गया है। आश्वासन हमेशा लोग दे रहे हैं, अब पता नहीं अब 5 साल के बाद तो आप अगर जीतिएगा तो नगर निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार बहुत सारा है। हमने भी जाकर कई वार्डों में जाकर भ्रमण किया तो हमें भी लगा कि हाँ भ्रष्टाचार यहाँ पे बहुत सारा है। तो आप इसे खत्म कैसे कीजिएगा? आवास के नाम पे हम लोग पूरे वार्ड में सर्वे कराएंगे, जो भी इस आवास के लायक होंगे और सही व्यक्ति को चुनकर और उस पे कार्रवाई कर हम लोग, किसी को दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हम लोग खुद हर एक वार्ड में जाकर सर्वे कराएंगे और जो भी व्यक्ति हमारे माताएं बहनें इस लायक हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता देकर और खुद इसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर एक वार्ड से लिस्ट बनाकर उन लोग को आवास तो दिया मतलब जाएगा। आप भी आवास के लिए पैसा लीजिएगा कि नहीं? 10,000 20,000? कुछ नहीं, किसी को 1 रुपया नहीं। अभी हम लोग बोल रहे हैं, वो कल भी बोलेंगे और पूरे जनता इस बात को ये करेगी कि हम लोग 1 रुपया किसी को ना लेने देंगे और हमेशा इस 1 रुपया ना देना होगा और हम लोग आवास इसको पूरा कराएंगे। अगर हमारी वीडियो को लगातार मेदिनीनगर के कई वार्ड के देख रहे हो तो उन जनता को आप क्या बताइएगा? क्या विशेष उनसे कोई अपील है? हमारे सभी नगर निगम
के वासियों, माताओं, बहनों, भाइयों से यही अनुरोध है कि हमें एक बार मौका दें। अगले बार भी बहुत भरपूर अपना आशीर्वाद प्यार दिए थे। हम लोग थोड़ा सा के लिए जो हमारी भूल चूक हुई होगी उससे गलती को माफ़ कर कर हमको इस बार मौका दे, और हम अगले बार कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। जैसे बेटा का अपने कार्य होता है उसी तरह हम अपने बेटा की तरह, अपने भाई की तरह सभी का कार्य को और उनके आशीर्वाद से हम हमेशा उनके कार्यों में, दुख सुख में हमेशा शामिल रहेंगे। आपको हमने लगातार देख रहा है कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। आपके पीछे हमने देखा कि कई युवा लोग साथी घूम रहे हैं, तो आप युवाओं को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा? आपके पास क्या रणनीति है? आज बेरोजगारी चरम पर है, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? हम लोग यहाँ निगम क्षेत्र में बहुत सा ऐसा कार्य किया जाएगा जो हमारे नौजवान भाइयों को उसमें रोज़गार मिलेगा, और निगम क्षेत्र में जितना मार्केट जो ज़मीन बहुत ऐसा खाली है उसमें दुकान को बनाकर उन लोग को रोज़गार दिया जाएगा उसमें। चलिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मेदिनीनगर निगम के प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह जी थे। इन्हें हमारी बातों को बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपके हर प्रत्याशी के सवालों का जवाब हम आपको उन्हीं की ज़बानी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार सिंह, मेदिनीनगर।